हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय स्वैग। मैं हूं राइची और आ गया हूं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक और वीडियो से थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम दो एनिमेज को कंपेयर करने वाले हैं, जो कि है डेथ नोट और कोड गियास। तो तुम सोच रहे हो भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो मैं इस वीडियो की बैक स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हुआ ना। कुछ दिन पहले, एक्चुअली कुछ महीनों पहले, एक्चुअली एक साल पहले, मैं ऐसे रेडिट पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक पोस्ट मिला जिसमें एक बंदा कोड गियास और डेथ नोट को कंपेयर करने की बात कर रहा था। सो आई वाज वंडरिंग ये कोड गियास है क्या, क्योंकि मैं जानता नहीं था पहले कि कोड गियास है क्या। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, ऐसा रिसर्च किया कि मैं कोड गियास पूरा का पूरा 3-4 हफ्ते में देख डाला। तुम बोलोगे है 3-4 हफ्ते? कोड गियास के 50 एपिसोड खत्म करने होते तो 3-4 हफ्ते लग रहे? हाँ, मैं धीरे धीरे एनिमे देखता हूँ और भाई मेरे को और भी काम होते हैं करने के लिए क्योंकि आई एम बिजी, यस आई एम बिजी पर्सन। वो सब छोड़ते हैं। तो मैंने कोड गियास 3-4 हफ्ते में पूरा का पूरा देख डाला एंड देखने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या ये सच में डेथ नोट से बेटर है एंड लाइक इसको कंपेयर करते क्यों हैं। लेकिन इसके लिए मैं भूल गया था डेथ नोट में क्या हुआ था। यस, बहुत टाइम हो गया था मुझे डेथ नोट देखे हुए, इसलिए इस दोनों को एनिमे को कंपेयर करने के लिए मैंने डेथ नोट को वापस से रिवॉच किया एंड रिवॉच करने के बाद हेयर्स माय ओपिनियन एंड मैं जो भी ओपिनियन बोलूँगा वो काफ़ी जेन्युइन और एक्सेप्टेबल होते हैं। तो तुम मान लेना मेरा ओपिनियन, ठीक है ना? क्योंकि भाई मेरा ओपिनियन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो मैं जिस एनिमे को भी बेटर बोलूँगा चुपचाप से मान लेना, ठीक है? इसलिए विदाउट एनी फर्दर डिले चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाय द वे, मेन वीडियो चालू करने से पहले मैं तुमको बता दूँ कोड गियास और डेथ नोट कंपेयर क्यों होते हैं। क्योंकि इन दोनों एनिमीज़ में मेन कैरेक्टर को एक स्पेसिफिकली डिफरेंट पावर्स मिल जाती है। जैसे डेथ नोट में लाइट को डेथ नोट मिलता है जिसमें वो किसी का भी नाम लिखेगा वो मर जाएगा। इधर दूसरे साइड इसको गियास मिलता है। एंड सेकेंड पॉइंट, दोनों ही अपने ही तरीके से किसी ना किसी सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। जैसे लाइट इस साइड पे तो लाइक एनिमीज और क्रिमिनल्स को मारना चाहता है एंड वहीं ये लेलूश ब्रिटानियन एम्पायर से लड़ रहा होता है। एंड फिर थर्ड पॉइंट, ये दोनों ही अपनी पावर्स को यूज़ करते करते अपनी एक अलग आइडेंटिटी और पर्सोना बना लेते हैं। जैसे लाइट खुद को कीड़ा बना लेता है, लोग उसको कीड़ा बुलाने लगते हैं, लेलूश ज़ीरो बन जाता है। सो यस, दिस इज व्हाट इट इज। लेट्स स्टार्ट। तो चलो हम इन दोनों एनिमे को 5 पॉइंट पे कंपेयर करेंगे, जो कि 5 पॉइंट है प्लॉट एंड स्टोरी लाइन, प्लॉट ट्विस्ट्स, मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर एंड द लास्ट फाइनल एंडिंग, जो कि हमको पता है किसको जाने वाला है। एंड मैं इसमें एनिमेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स यार भाई, क्योंकि ये दोनों एनिमे बहुत पुराने हैं एंड डेथ नोट में मेन इतना कुछ एनिमेशन का था भी नहीं क्योंकि उसमें एक्शंस भी नहीं थे, एक्शन सीन्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये पॉइंट थोड़ा यूजलेस होगा। सो मेन हम इसके स्टोरी एंड मोटिव्स एंड उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे बेसिक, सबसे पहले प्लॉट एंड स्टोरी लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेथ नोट तुम सबके चहीते फेवरेट एनिमे से शुरू करते हैं, जो कि मोस्टली तुम लोगों ने देख लिया होगा। बट स्टिल इसमें लाइट यागामी नाम का मेन कैरेक्टर होता है, जो कि एक हाई स्कूलर होता है 17-18 साल का। आई मीन एग्जैक्टली मेरे को नहीं याद। यस, एंड बाय द वे मैंने ये वीडियो बनाने से पहले इतनी रिसर्च भी नहीं की है बिकॉज आई एम लेजी। यस गाइस, आई एडमिट। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। इसमें एक 17-18 साल का टीनेजर होता है जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट, शाय, इनोसेंट नहीं, बिल्कुल इनोसेंट नहीं, और ईगोइस्टिक कह सकते हो। हाँ मतलब कह ही सकते हो, ईगोइस्टिक है ही वो। ईगोइस्टिक नाम का एक लाइट यागामी नाम का एक लड़का होता है जो कि एक दिन ऐसे अपने क्लास में बैठा रहता है एंड जब वो अपनी खिड़की से, क्लास की खिड़की के से बाहर देखता है एक हवा से नीचे बुक गिरती है एंड फिर क्लास ख़त्म होने के बाद वो जाता है, वो बुक उठाता है एंड उस पर लिखा रहता है डेथ नोट। वो फिर अपने घर जाता है, इसके रूल्स वगैरह पढ़ता है एंड देख के उसे पता चलता है कि इस बुक में वो जिसका भी नाम लिखेगा वो मर जाएगा। बट ही डिडंट टेक इट सीरियसली बिकॉज ऑफ कोर्स भाई कौन ही सीरियस लेगा। उसके बाद उसके सामने काफ़ी डरावना र्यूक टपक जाता है जो कि एक शिनिगामी होता है एंड वो एडमिट करता है कि ये बुक उसकी है एंड जो भी बुक में लिखा है वो सच है।
तो फिर वो लाइट लोगों को मारना चालू कर देता है एंड उसका मोटिव होता है क्रिमिनल्स को मारना एंड वो धीरे धीरे करके अपनी माइंड गेम्स की वजह से क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम कोड गियास की बात करें तो कोड गियास में एक ब्रिटानिया नाम का एम्पायर होता है और ये ब्रिटानिया एम्पायर दूसरे कंट्रीज़ को कॉन्कर कर रहे होते हैं और कोलोनाइज कर रहे होते हैं। तो जापान को भी कॉन्कर कर चुके होते हैं एंड वहाँ का ये जो भी कंट्री को कॉन्कर करते हैं उनको एक नंबर दे देते हैं। तो उन्होंने जापान का नाम चेंज करके एरिया 11 कर दिया है और यहाँ के लोगों को सप्रेस करके रखा है एंड उनको अब जापानीज़ नहीं बोलते बट उनको 11s बोलते हैं। यस एंड वो ये ब्रिटानियन लोगों से सप्रेस होकर रहते हैं एंड मेनली उनको स्लेवरी और वो सब काम दिया जाता है, मतलब छोटा काम, लाइक उनको नीची समझते हैं लोग एंड ब्रिटानिया की मोस्ट ऑफ लोग वहाँ पर आके रहते हैं। तो उसमें से एक लेलूश लैम्पर रॉक करके एक बंदा होता है जो कि ब्रिटानियन ही होता है बट वो एक दिन ऐसे ही सम कॉन्सिक्वेंसेस के बाद वो ब्रिटानियन सोल्जर के हत्या लग जाता है एंड वो ब्रिटानियन सोल्जर उसको मारने वाले होते हैं। उसके पहले एक लड़की आती है एंड उसको गियास की पावर दे देती है। अब तुम्हें पता नहीं गियास क्या होता है, तो गियास एक पावर है जिससे सामने वाले का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं एंड उसको जो भी ऑर्डर दे उसको वो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। सो ये है बेसिक प्लॉट एंड स्टोरी लाइन कोड गियास का एंड आई गेस ये पॉइंट दोनों को दे देना चाहिए क्योंकि सुन के दोनों स्टोरीज काफ़ी अट्रैक्टिंग लगती है जो कि है भी एंड बेसिक प्लॉट एंड स्टोरी लाइन दोनों एनिमे का अच्छा है। सो आई गेस ये पॉइंट दोनों एनिमेस को दे देनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है प्लॉट ट्विस्ट एंड ये मैंने पर्सनली डेथ नोट के लिए रखा है क्योंकि ऑफ कोर्स डेथ नोट में काफ़ी भर के प्लॉट ट्विस्ट हैं। वो पहले ही एपिसोड से चालू हो जाते हैं एंड फिर जब बाद में इसके मेन जो कि डिटेक्टिव है एल की एंट्री होती है एंड उसके बाद जो इस सिर्फ 37 एपिसोड्स में जो भर के प्लॉट ट्विस्ट दिए हैं तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। एंड वही कोड गियास में भी काफ़ी प्लॉट ट्विस्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों एनिमे की मैं बात करूँ साइमल्टेनियसली तो दोनों एनिमेस के प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड ये पॉइंट मैंने लिया भी इसलिए क्योंकि प्लॉट ट्विस्ट मानो या ना मानो मैटर करते हैं ऐसे एनिमीज़ में एंड इन दोनों एनिमीज़ का एक मेन कोर में से भी आता है प्लॉट ट्विस्ट। दोनों एनिमीज़ की प्लॉट ट्विस्ट में काफ़ी अच्छे बट ऑफ कोर्स डेथ नोट जाना ही जाता है प्लॉट ट्विस्ट के लिए, तो ये पॉइंट मैं डेथ नोट को देना चाहता हूँ। सो अब पॉइंट है कोड गियास के पास एक और डेथ नोट के पास दो। अगला पॉइंट साइड कैरेक्टर। एक्चुअली मेरे को मेन कैरेक्टर वाला पॉइंट पहले ले लेना चाहिए था बट स्टिल लेट्स स्टार्ट विद द साइड कैरेक्टर। सबसे पहले डेथ नोट की बात करें तो डेथ नोट में मेन एल, नेर, मेलो और ये सारे साइड कैरेक्टर्स हैं एंड काफ़ी वास्ट साइड कैरेक्टर्स हैं बट मेनली लोग एल को सपोर्ट करते हैं एंड ऑफ कोर्स सबसे फेवरेट आई गेस डेथ नोट का लाइट से ज़्यादा लोग एल को सपोर्ट करते हैं। एल तुम्हें नहीं पता तो बता दूँ, एल ड्यूट्रैगनिस्ट है। ड्यूट्रैगनिस्ट मतलब मेन प्रोटैगनिस्ट को छोड़ के जो दूसरा मेन कैरेक्टर होता है ड्यूट्रैगनिस्ट बोलते हैं, जो कि एल है, जो कि डिटेक्टिव है एंड उसका काम है लाइट को पकड़ना, इसीलिए लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं एंड एल और लाइट की राइवलरी काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है बट आई डोंट थिंक सो एल को छोड़ के और भी काफ़ी मेमोरेबल कैरेक्टर्स हैं शो में। सो मेनली एल ही एक अच्छा साइड कैरेक्टर। बाकी हम इधर कोड गियास की बात करें तो इधर एज़ कम्पेयर टू डेथ नोट कोड गियास में काफ़ी वास्ट रेंज ऑफ साइड कैरेक्टर्स हैं एंड इस एनिमे के मैं ड्यूट्रैगनिस्ट की बात करूँ जो कि सुजाकू, जो कि 11 है बट स्टिल वो ब्रिटानिया के लिए काम करता है, ब्रिटानिया का सोल्जर है एंड वो अगेंस्ट जाता है लेलॉज के, जो कि लेलॉज सपोर्ट कर रहा है 11 को एंड वो ब्रिटानिया को हराना चाहता है। सो एल यहाँ सुजाकू है लेलूश का, मैंने पहले लेलॉज बोला, लेलॉज लेलूश आई डोंट नो क्या बोलते हो, तो लेलूश का ये है ड्यूट्रैगनिस्ट एंड इन दोनों की मेन बैटल रहती है बट इसको भी छोड़ के काफ़ी सारे साइड कैरेक्टर्स हैं। आई एडमिट एल काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक है बट उसे छोड़ के डेथ नोट में कोई मेमोरेबल नहीं है एंड कोड गियास में और कैरेक्टर्स हैं जिसको तुम अच्छे से पसंद कर सकते हो, इसलिए मैं ये पॉइंट देना चाहता हूँ कोड गियास को। तो दोनों के पास अब दो पॉइंट्स हैं। अगला जो पॉइंट मैं लेना चाहता हूँ मेन कैरेक्टर्स एंड उनके स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले हम चालू करते हैं लाइट यागामी से।
लाइट यागामी एक काफ़ी इगोइस्टिक, जैसा मैंने तुम्हें बता ही दिया, इंट्रोवर्ट और इगोइस्टिक है, जो कि पहले अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा रहता है पर उसके बाद उसका ईगो उस पर हावी हो जाता है एंड धीरे धीरे वो रॉन्ग स्टेप्स लेने लगता है। लेकिन ये छोड़ के भी उसके स्ट्रैटेजीज़ हमेशा से अच्छे रहे हैं, उसके स्ट्रैटेजीज़ ने हमेशा पुल ऑफ किया है एंड उसने अपने एनिमीज़ को काफ़ी अच्छे से हराया है। बट ऑफ कोर्स आखिर में उसका ईगो उसके ऊपर जीत ही गया एंड वो उसके ऊपर हावी हो गया, जिसके वजह से इवेंचुअली वो लास्ट में हार गया। वहीं हम लेलूश की बात करें तो उसके माइंड गेम्स और स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हैं, क्योंकि एक वो पूरे के पूरे एक एम्पायर के सामने लड़ रहा है एंड उसके स्ट्रैटेजीज़ और माइंड गेम हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं एंड लाइक एट द एंड सारे पीसेस उसके साइड पे ही रहते हैं एंड ही इज़ वेरी काम एज़ कम्पेयर टू लाइट। लेलूश काफ़ी काम है और वो काफ़ी अच्छे से सारे अपने स्टेप्स लेता है। सो आई गेस ये पॉइंट भी हमें इस एनिमे को ही देना चाहिए। सो अ पॉइंट है डेथ नोट के पास 2 और कोड गियास के पास 3, जो कि लास्ट पॉइंट है एंडिंग, जो कि वी ऑल नो ये पॉइंट किसके पास जा रहा है। सबसे पहले हम डेथ नोट की एंडिंग की बात कर लेते हैं। डेथ नोट की एंडिंग में जैसा कि मैंने बोला उसका ईगोस पे हावी पड़ जाता है, कि एक्चुअली है भी, वो काफ़ी ईगोइस्टिक बन जाता है, वो खुद को गॉड की कैटेगरी का मानने लगता है। आखिर में क्या होता है, नियर जो कि एल के बाद डिटेक्टिव आता है लाइट को पकड़ने के लिए, वो लाइट के सारे पर्दाफाश कर देता है। एक्चुअली वो लास्ट में उसका प्लान फेल हो जाता है, वो हार जाता है। अगर पूरे शो के लेवल पे हम डेथ नोट की एंडिंग को कंसिडर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा मिड लगती है, क्योंकि डेथ नोट काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहा था। बट स्टिल इसका जो स्टेक लास्ट के 10-12 एपिसोड में डाउन हुआ है एंड एक ऐसी एंडिंग मिली है लोगों को पसंद नहीं आई थी। दे वांटेड एट एंड लाइट टू विन, क्योंकि उनका फेवरेट एल भी अब जा चुका था, सो दे वांटेड लाइट टू विन। लेकिन उन्होंने लाइट को हरा दिया, क्योंकि ऑफकोर्स उनको शो ख़त्म करना है एंड ऑफकोर्स लास्ट में उनको लाइट को हराना ही पड़ता। बट पीपल रियली डिडंट लाइक दिस एंडिंग, क्योंकि उसमें इतना जोर नहीं था। नियर को सारा प्लॉट आर्मर दे दिया गया, जिसकी वजह से वो जीत गया। एंड अगर हम दूसरी साइड कोड गियास की बात करें तो इसकी एंडिंग परफेक्शन है। इसकी एंडिंग एनिमेस के वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग में से मानी जाती है, जिसमें सारे पीसेस लेलूश के साइड में फॉल होते हैं एंड उसको लास्ट में सारे के सारे लोगों की नज़रों में गलत बन जाता है। बट स्टिल वो ट्रैजिक हीरो बन के हमारे दिल में बस जाता है। ही वॉज लिटरली द बेस्ट। उसकी एंडिंग, कोड गियास की एंडिंग जो बेस्ट है ना, मैं क्या बोलूँ। सो ये कोड गियास की एंडिंग बेस्ट है, इसलिए मैं कोड गियास को ये पॉइंट देना चाहता हूँ। सो एट लास्ट पॉइंट इज 5 आई गेस 3 और 4। कोड गियास के पॉइंट है 4 और डेथ नोट के हैं 2। सो वी कैन क्लियरली सी कोड गियास विंस। और हाँ, एट दी एंड ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन डिफर कर सकता है, बट स्टिल आई थिंक कोड गियास इज डेफिनेटली बेटर दैन डेथ नोट। ठीक है, तो यही था रिव्यू एंड आई रियली थिंक सो आई गेस तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।